हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको इस गरारे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बड़ी आसान तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं आपको पेपर पे भी ड्रॉ करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें गरारे का नेकर काटना होगा, और नेकर काटने के लिए ये मैंने रियॉन का उसका अस्तर ले लिया है, और अस्तर की लंबाई ली है मैंने 34 इंच। तो सबसे पहले हम नेकर का अस्तर काटेंगे इस गरारे का, ठीक है। और इसके ऊपर के लिए मैंने चिनॉन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर काट लेते हैं। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तभी ये गरारा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको ड्रॉ करके भी समझाऊंगा एक डिजेस्टर के ऊपर, और कटिंग करके भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक 17 इंच का निशान लगा लेना है। इस तरीके से यहाँ पर 17 इंच के 2 निशान लगाने के बाद में इसको फुटे से हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। स्ट्रेट निशान लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें एक 14 इंच का निशान लगा लेना है। और 14 इंच का निशान लगाने के बाद आसन का निशान लगाएंगे हम 13 इंच। और 13 इंच के बाद में यहाँ पर लगाना है हमें 15.5 इंच का निशान। और यहाँ पर घुटने पे लगाएंगे हम इसके नेकर के 12 इंच का निशान। अब जितना निशान हमने ऊपर लगाया था ना दोस्तों 14 इंच का, एक निशान 14 इंच का यहाँ लगा लेंगे। इस तरीके से इसको स्ट्रेट करके हल्की सी गोलाई बना लेंगे। और दोस्तों ये मैंने बिना रुमाली वाला कटिंग करूँगा इसको, जैसे ट्राउज़र का या प्लाज़ो वगैरह का आसन जुड़ता है गोल, उसी तरीके से आपको इसका जुड़ना है। इसमें मियानी नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि दोस्तों इसके साथ में ज़्यादातर शॉर्ट फ्रॉक चलती है या फिर शॉर्ट कुर्ता चलता है बस 32 इंच या 30 इंच का, तो उसमें से मियानी फिर बहुत बुरी लगती है। तो इसलिए मैंने इसमें मियानी नहीं डाली, इसमें गोल आसन रखा है। और अगर आप चाहेंगे तो इसी आसन में मियानी भी ऐड हो जाएगी। और दोस्तों उसके बाद में हम ये चिनॉन फैब्रिक ले लिया है मैंने, ये प्योर का चिनॉन फैब्रिक है। और जितना मैंने नेकर का अस्तर लिया था उतना ही ऊपर का सेम का जो फैब्रिक है मेरा चिनॉन, वो मैंने ले लिया है। और उसी तरीके से सेम दोनों कन्नियाँ पकड़ करके इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, और ऐसे फ़ोल्ड करके बिछा लेंगे इसको। और इसी के ऊपर जो हमने नेकर का अस्तर काटा था उसी को रख करके इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों नेकर इसके ऊपर हमने रख के और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारे नेकर की कटिंग हो चुकी है। अब इसका हमें क्या करना है, इस तरीके से ये अस्तर लेंगे हम। अस्तर के ऊपर हम अपना जो फैब्रिक, कोई भी आप फैब्रिक रखें इसके ऊपर, मैंने तो ये चिनॉन लिया है, इस तरीके से रख करके इसको चारों तरफ से जैसे नॉर्मली जमाते हैं उस तरीके से कच्चे की सिलाई से इसको चारों तरफ से जमा लेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों ये चिनॉन फैब्रिक है, ये अरज़ है पूरा, और ये इसकी कन्नी मैंने अपने आगे रख ली, कन्नी है। इस कन्नी पे से दोस्तों हमें एक 9 इंच चौड़ी, ये 9 इंच की मैंने एक पट्टी पे एक कट लगा लूँगा, और फिर इसको इस तरीके से दोस्तों हम फाड़ लेंगे। और दोस्तों मैं आपको राय दूंगा कि आप घर पर जब बनाएं तो फाड़े नहीं, आप कटिंग ही करें। अब मैं आपको ड्रॉ करके भी बताता हूँ। तो दोस्तों ये नेकर हमने 17 इंच का काटा था इसकी लंबाई, ठीक, 17 इंच की इसकी लंबाई काटी। इसमें से 1 इंच का मार्जिन चला जाएगा, ठीक है, ये 1 इंच का यहाँ से मार्जिन चला जाएगा, तो इसकी लंबाई 16 इंच रह जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो मैंने अभी आपको पट्टी फाड़ करके दिखलाई थी, वो पट्टी हमने फाड़ी थी 9 इंच की, तो वो 8 इंच की रह जाएगी। एक आधा इंच का मार्जिन ऊपर चला जाएगा, आधा इंच का यहाँ चला जाएगा, तो ये 8 इंच की पट्टी बचेगी हमारी टोटल। तो इस तरीके से 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 ही हो गए और 16 ही हो गया। तो ये इस तरीके से हमारी लंबाई इसकी पूरे गरारे की आ जाएगी 40 इंच। अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तो आप लेयरों में बढ़ा सकते हैं, जैसे 9 की जगह 10 फाड़ लें आप, ठीक है, या 11 कर लें इसकी चौड़ाई पट्टी की। तो मैंने इसकी तो फ़िलहाल 9 इंच चौड़ाई रखी थी पट्टी की, और 1 इंच मार्जिन चला जाएगा, तो 8 इंच की ये पूरा गरारा हमारा 40 इंच की लंबाई में आ जाएगा इस तरीके से। अगर आपको बढ़ानी है तो आप लेयरों में इसकी जो पट्टियाँ हैं ये वाली, इन पट्टियों में आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। अब आ जाओ दूसरी बात। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये वाली सबसे जो नेकर के पास जो ये हमारी ये क्या कहते हैं पट्टी जुड़ेगी, चुने जिस पट्टी में भरी जाएंगी, तो यहाँ पर सिर्फ एक पट्टी जुड़ेगी, ठीक है, एक पट्टी की चुने हमें इस नेकर पे भर देनी है। अभी जो नीचे की वाली पट्टी आई, अब जो ये वाली दूसरी हमारी लेयर आई, तो इस पे दोस्तों हमें भरनी है 2, ठीक है। ये 2 पट्टियाँ लेकर के एक साथ जोड़ लेंगे हम,
वो मैं आपको सब समझा दूंगा। 2 पट्टियाँ जोड़ने के बाद में इस एक फ्रिल पर इसकी 2 की चुने भर दी जाएंगी यहाँ पर। तो ये 2 पट्टियाँ। अब दोस्तों नीचे हमें कितनी लेनी है? नीचे लेनी है हमें 5, सबसे लास्ट वाली लेयर में 5 पट्टियाँ। 5 पट्टियों को एक जगह जोड़ करके और यहाँ पर 2 पट्टियों के नीचे वाले हिस्से पर इन 5 पट्टियों की चुने भर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये हिसाब है इसका। जो भी मैं समझता हूँ बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको हिसाब बता दिया। इसी तरीके से आपको करनी है। ये एक पट्टी के ऊपर चुने भर दी जाएंगी, फिर ये नीचे वाली 2 पट्टियाँ इस पर रख करके इन वाली पट्टियों में चुने भरी जाएंगी, फिर ये नीचे प्लेन आ जाएगा, फिर इन 5 पट्टियों में यहाँ पर चुने भर दी जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी एक पाइचे में 8 लेयर आ जाएंगी। एक यहाँ पर लगेंगी, 2 लेयर है यहाँ पर पट्टियाँ, तो 1 और 2 3, 3 और 5 8, इस तरीके से 8 पट्टियाँ लगेंगी ये, और 8 ही इस वाले में लगेंगी। तो ये हमें टोटल 16 पट्टियाँ काट लेनी है। इस पूरे गरारे में 16 पट्टियाँ लगेंगी ये। तो ये मैंने आपको एक पाइचा का हिसाब समझा दिया है। अब सेम इसी पैटर्न से आप दूसरा पाइचा भी बना सकते हैं। और इसमें दोस्तों टोटल कपड़ा लगा है, इसमें टोटल कपड़ा इसमें लगा है 5 मीटर गरारे में। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया है। बाकी मैं आपको मशीन पे भी समझाऊंगा, काउंटर पे भी, क्योंकि ये गरारा है बड़ा, मशीन पे इतना बड़ा कैमरा नहीं आ सकता, इसलिए मैंने आपको ये इसमें रख के समझा दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर कुछ बताने से रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको काउंटर पे ही बताता हूँ। अब दोस्तों हमने जो ये नेकर तैयार करा था, इस पर हमें एक पट्टी ले लेनी है 9 इंच चौड़ी, वही वाली जो मैंने अभी बताई है, और उसको यहाँ पर हम चुने डाल लेंगे इसके अंदर। तो चुने डालने के बाद में दोस्तों ये इस तरीके से आ जाएगी पट्टी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 2 पट्टियाँ ले लेनी है 9 इंच की। ये 16 पट्टियाँ मैंने पूरी तैयार करके काट ली हैं अपनी। अब हमने ये 2 पट्टियाँ ले लेनी है और इसको यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से इसको जोड़ेंगे हम, और जोड़ने के बाद में यहाँ पर इसमें चुने डाल देंगे। तो चुने डालने के बाद में 2 पट्टियाँ दोस्तों इस तरीके से आ जाएंगी ये। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर डालनी है, ये 2 चुने जैसे ऊपर डाली हमने, यहाँ पर भी उसी तरीके से। अब नीचे लेंगे हम 5 पट्टियाँ। अब 5 पट्टी जोड़ने के बाद में कुछ इस तरीके से लुक आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमें, और दोस्तों इस पर तीनों ही जॉइंट पर हमें एक लेस लगा देनी है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही लेस लगा दें आप, जो आपको अच्छी लगे। मैंने इस पर ये गोटा पत्ते वाली, नोकोल वाली जो होती है ना, कली लगाई है इसके ऊपर। इन तीनों ही जॉइंट के ऊपर दोस्तों हमने ये कली लगा देनी है। इस तरीके से दोस्तों ये कली ऐड हम तीनों ही जोड़ों पर करेंगे। अब दोस्तों तीनों ही लेयर पे लेस लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से लुक आ जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाला जो कुटका लगाया था इससे नीचे तक, यहाँ तक हमें पूरी एक साइड की सिलाई बंद कर देनी है। उसके बाद हमें आसन जोड़ देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस गरारे में यहाँ से सिलाई बंद कर देनी है साइड वाली। ठीक है, अब मैं आपको मशीन पे चल के भी बताता हूँ। तो ये जो हमने कट लगाया था यहाँ पर गरारा काटते समय, यहाँ पर हमें सिलाई स्टार्ट करनी है और नीचे तक सिलाई इसकी ज्वाइंट कर देनी है। इस तरीके से दोस्तों हमें पूरी सिलाई नीचे तक कर देनी है और दूसरे पाइचे में भी इसी तरीके से कर देनी है। उसके बाद में हमें ऐसे रखेंगे और दूसरे का भी आसन इस तरीके से रखेंगे आसन, और यहाँ पर आसन पर इसके एक सिलाई हम लगा देंगे इस तरीके से। और ये मार्जिन हम दोनों अंदर की तरफ मोड़ देंगे, इस तरीके से सिलाई इसकी कंप्लीट कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो ये मैंने मार्जिन मोड़ा है, ये मार्जिन आप ज़रूर रखें, क्योंकि घुटना लूज टाइट हो जाता है तो आपका मार्जिन होगा तो आराम से लूजिंग की गुंजाइश हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा गरारा तैयार हो चुका है। आसन हमने जोड़ लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक पट्टी लगा लेनी है इस जगह पर। तो ये मैंने 3 इंच की एक पट्टी ले ली है, इसको ऐसे रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे लपकी। अब किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको पूरी पट्टी को हमें इस पर घुमा देना है और फिर यहाँ से इस तरीके से पट्टी काटेंगे हम, और ऐसे करके इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर इसको जॉइंट करके सिलाई लगा देंगे। फिर सिलाई घुमा करके और साइड में भी सिलाई हम इस तरीके से लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी पट्टी लग गई है। अब मैंने ये एक लास्टिक ले लिया है, मैंने अपने साइज़ का लिया है। आपका जो भी साइज़ हो आप उस हिसाब से अपना लास्टिक ले लें और इस तरीके से इसको जॉइंट करके लास्टिक को
एक गोल छल्ला बना लें इसका, और इसको इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से मोड़ करके एक लब की सिलाई लगा देंगे। और अगर दोस्तों आपको किसी इजी स्टेप से इलास्टिक लगाना आता है तो आप उस हिसाब से लगा लें। ये मैंने फ़िलहाल बतला दिया है जिस तरीके से मैं लगाता हूँ। तो सिलाई दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी एक बराबर में सिलाई और हम लगा देंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, इस इलास्टिक को हम अच्छे से खींच लेंगे ताकि जहाँ पर भी इसको एडजस्ट होना होगा इलास्टिक को वहीं एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से खींच के फिर इस पर हम ऐसे रखेंगे इसको, और इसको दोनों ही तरफ से इलास्टिक को हम खींचेंगे, पीछे से भी और आगे से भी इस तरीके से, और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये इलास्टिक कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही आप इलास्टिक डाल लें और बनने के बाद में गरारे का कुछ लुक इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। और ये मैंने प्योर चिनॉन ली है। चिनॉन की फॉल अच्छी गिरती है, तो आप अगर चाहें तो चिनॉन भी यूज़ कर सकते हैं इस गरारे में, और आप प्योर की जॉर्जेट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों टोटल कपड़ा मेरा 5 मीटर यूज़ हुआ है, तो आपको 5 मीटर कपड़ा ले लेना है बनने के बाद में गरारा दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही क्रिएटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको बता सकते हैं कि आपको ये गरारा कैसा लगा या इसमें कोई कमी है तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर